मेल और फीमेल में थोड़ा हाइट में और साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो दैट इज बाय नेचर। जी, इनफैक्ट लेडी जो है वो मल्टीटास्किंग है, किसका ब्रेन ज्यादा काम करता है? औरत और मर्द और जो औरत है या महिला है उनके इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये सब साइंस का खेल है। ये इसका मतलब ये नहीं कि लेडी वीक है और जेंट जो है स्ट्रांग है। औरतों की गवाही जो है मर्द के मुकाबले में आती है, और जो कि हदीस में भी कहा गया है, तो कुरान भी तो इसी तरीके की बात कर रहा है। औरत है तो ही भूलेगी, मर्द भी भूल सकता है, तो औरतों के लिए ये क्राइटेरिया क्यों रखा कि 2 गवाह चाहिए? बात यह है कि दो लोगों की गवाही चाहिए, उसमें या तो 2 मर्द होंगे, और अगर सिर्फ एक मर्द अवेलेबल है, ठीक है, तो 2 औरत उसके साथ चाहिए प्लस 2 औरत। एक औरत भी तो गवाही दे सकती है ना अगर मर्द भूल जाए तो। एक दीनी टॉपिक है और एक दुनियाई मैटर है, तो आके माइनर समझा जाता है, ये समझ लो आप। पूरा इस्लाम के कल्चर में समझ लो, क्योंकि आके बहुत ज्यादा पावर रखता है आदमी अपनी औरत के ऊपर, उससे कभी भी झूठ बुलवा सकता है। तो वही बोल रहा हूँ ना, आउटडेटेड है इस्लाम। मेरे भाई, दुनिया को जो सिस्टम दिया है ना गवाही का, ये कुरान नहीं दिया, उससे पहले कहा थी। क्या कंपेयर, हर एक चीज में ये जो पूरा मोहम्मद साहब का जो और इस्लाम का जो तरीका है, वो किसी ना किसी तरीके से जो महिला है उनको नीचे ही दिखा कर देख रहे हर जगह। मैं सबूतों से क्यों पूछूं कि सबूत कहाँ है? मैं सबूतों से क्यों पूछूं कि सबूत कहाँ है? सबूत यह है जो हदीस में है। आप ही से बताइएगा इस्तिंजा क्या होता है? मुतराशा को कहते हैं हिंदी में। ये कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग होने से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई वो हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए या भूल जाए। मेल हो या फीमेल हो, जो मेमोरी का जो सेंटर होता है, शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग मेमोरी दोनों में बराबर होता है। कि कुरान इतना यानी अपने आप को एक्सप्लेन करने में इतना अधूरा है, जिसकी बुनियाद पे लोगों को तफसीर लिखनी पड़ी और हदीसें लानी पड़ी, उसका सहारा लेना पड़ा, जिसकी बुनियाद पे इस्लाम में कई सारे फिरके बने, और उस फिरके की बुनियाद पे एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को गुमराह और जहन्नमी कहता है। एक महिला अगर एरर करने के उसके चांस है, भूलने के चांस है, सिमिलरली एक मर्द के लिए भी चांस है कि वो एरर करे। इस्लाम में मर्द औरतों के लिए बहुत चीजों को ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, कमाने का, नान नफ्के का जो जिम्मेदारी है वो मर्दों को दिया गया। क्या औरतों को नहीं दिया गया? नो, उस पर ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। ये बिल्कुल सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कम अक्ल बताया है, यानी जो महिला है उसके लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। इस्लाम ने हर जगह पे महिलाओं को सिंगल आउट कर, इनकी इंटेलिजेंस कम है, ये जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, और इनको आप जो है अगर ये रेबिलियन हो तो इसको आप मारो। अगर वो अगर आपकी बीवी जो है वो अगर डिलीवरी का वक्त उसका नजदीक है और उसका शौहर उससे फायदा उठाना चाहता है, तो वो मना नहीं कर सकती है इंटरकोर्स के लिए। औरत और मर्द की शारीरिक बनावट में क्या अंतर है? हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, मोहम्मद इब्राहिम शायद नाम है उनका। आपका स्वागत है सर। हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बॉडी को ज्यादा स्टडी करते हैं ना हम लोग डॉक्टर। जी जी। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम लोग पूरा ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करके जो है तो हम लोग स्टडी करते हैं डेड बॉडी। जी, सही बात है। हम लोग उसका फंक्शनिंग के बारे में, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसके डिसीजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। इस हिसाब से हमें आइडिया होता है कि मेल और फीमेल के लेडी का जो ब्रेन जो है क्या कम होता है, इस तरह बोल के इसके हिसाब से। जी जी, मेरे तजुर्बे के हिसाब से या हमारे मेडिकल स्टडी के हिसाब से जो है कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, साइज में भी डिफरेंस नहीं होता है? नहीं, साइज में मतलब प्रपोर्शनेट। अब जैसे कि आप पार्ट है बॉडी के नेचर के हिसाब से उसका साइज होता है बस। मतलब जैसे कि आपने एक ट्रक का स्पेयर पार्ट ले लिया और एक कार का स्पेयर पार्ट ले लिया, कार के हिसाब से कार का स्पेयर पार्ट होता है और ट्रक के हिसाब से, क्योंकि नेचुरली जो है मेल और फीमेल में थोड़ा हाइट में और साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो दैट इज बाय नेचर। तो उसके हिसाब से हो सकता है, मगर जो फंक्शन के हिसाब से तो नहीं होगा ना। फंक्शन के हिसाब से तो चेंजेस नहीं आएगा ना, उसमें इंटेलिजेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन के हिसाब से तो कोई चेंजेस नहीं है।
तो ये हमारे इनफैक्ट मोमिन भाई क्यों नहीं समझते हैं? जी, इनफैक्ट लेडी जो है वो मल्टीटास्किंग है, एंड जो है बस वो बाहर जाता है, काम करता है, कमा के लाता है। औरत कितने काम संभालती है, आप ही अंदाजा लगाइए। लेडी जो घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, पकवान करती हैं। अगर इफ शी इज ए प्रोफेशनल शी विल गो एंड वर्क आउटसाइड आल्सो। तो इसमें किसका ब्रेन ज्यादा काम करता है? तो ये हमारे मोमिन भाई लोग क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को? जी, उनका ब्रेन वॉश होता है ना बचपन से कि उन्होंने कहा है तो बस ये वही है। तो वो उस तरह उनका जो ब्रॉटअप ऐसे होता है। उनको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन नहीं है और उनका ब्रेन वॉश हुआ होता है बचपन से इसी वे में, तो फिर वो वही बिलीव करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सामने एक फोर्ब्स जैसी इसमें आर्टिकल सामने है कि डिकेड्स की सर्च है और उसमें लिख रहा है अनइक्विवोकली, जैसा वो जाकिर नायक बोलता है ना, गिव मी वन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट फ्रॉम बाइबल, वैसे अगर अनइक्विवोकली लिखा है कि औरत और मर्द और जो औरत है या महिला है उनके इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये सामने देख के भी कैसे इनकार कर सकते हैं लोग, वो समझ में नहीं आता। एक एक उसमें एक्सक्यूजेस और एक एक ऐसे लॉजिक के आदमी अपना सर फोड़ ले। वो पूरा जो है बस उनका जो बिलीफ है, उनको बताया गया था कि इन्होंने कहा है तो यही सही है, बाकी 100% सही होगा। जी जी। अच्छा, और इसमें एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, फिजिकली मैन इसलिए स्ट्रांग होता है। दो टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है, और फीमेल में जो है ईस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल को जो है रिप्रोडक्शन करना है। ईस्ट्रोजन का नेचर क्या है कि वो मसल को ज्यादा स्ट्रांग होने नहीं देता, ज्यादा बढ़ने नहीं देता। इसीलिए जो ये ट्रांससेक्सुअल्स होते हैं ना, जो जेंट के सर के होते हैं मगर वो अपने आप को लेडी के सर का बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ईस्ट्रोजन दिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट जैसे कि लेडी के जैसे बनते जाते हैं, उनमें जो है बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये हार्मोन्स की वजह से जो है टेस्टोस्टेरोन जो है मसल मास को बढ़ाता है, इसी वजह से जो है। एक ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, उसी तरह जैसे आपने मेल का फीमेल बताया, उसी तरीके से जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स है वो भी जब वो उनका कंपटीशन होता है तो मसल गेन करने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन शॉट्स लेते हैं। हाँ, सही बात है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तभी वो मसल बनता है, नहीं तो नहीं बनता जी। वो ये तो सब पूरा साइंस का खेल है। ये सब साइंस का खेल है। ये इसका मतलब ये नहीं कि लेडी वीक है और जेंट जो है स्ट्रांग है। वो नेचर ने ऐसा बनाया है, उनको जो है डिवाइड किया हुआ है अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से। तो हार्मोन्स उनको उस तरह रखते हैं, बस यही डिफरेंस। लेकिन ये हार्मोन से डॉक्टर साहब, ये हार्मोन से लेकिन इंटेलिजेंस पे तो इफेक्ट नहीं आता है ना, ये आप नहीं, इंटेलिजेंस पे इसका कोई असर नहीं होता। इंटेलिजेंस के पार्ट्स जो ब्रेन में होते हैं तो टोटली डिफरेंट है। वो जो टेम्पोरल लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब्स, जो अलग अलग हिस्से होते हैं जी। वहाँ पे ये न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, उसमें जो है एक नेटवर्क के जैसा फॉर्म होता है। एक्चुअली ह्यूमन का ब्रेन क्या है, आप उसको जितना यूज करेंगे तो नेटवर्क उतना बढ़ता है, जैसे कि शार्प होते जाएगा। हाँ, वो जितना सेल्स के कनेक्शंस बढ़ेंगे उसका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। उसको न्यूरल वायरिंग कहते हैं। तो वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर यूजिंग अवर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को कितना यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सपोजर कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है इंसान का जो ऑटोमेटिकली इनसाइड जो है वो नेटवर्क जो है बढ़ता जाता है, तो फिर उसकी मेमोरी, उसका इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग वगैरह जो है बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब जी, आप है ना लाइन पे ही रहिए, आप इसमें स्टूडियो में ही रहिए, स्ट्रीम में ही रहिए, हम दूसरे मोमिन को भी ले लेते हैं। अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से अगर वो बोलेगा तो आप उनको जरा बताना हो सकता है, क्योंकि आप डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, स्टडी कर चुके, तो शायद आपकी बात दिमाग में घुस जाए। इस्लाम में एक मर्द की गवाही के मुकाबले 2 औरतों की गवाही क्यों है? क्या इस्लाम में औरतों को कम अकल कहा गया है? हमारे साथ हसन साहब है। जी हसन भाई, स्वागत है आपका स्ट्रीम में। हेलो भाई, आवाज आ रहा है? डॉक्टर जी हसन भाई बताइए। भाई मेरा थोड़ा सा, मैं जैसे जो ये हदीस आप बता रहे हो ना, ये हदीस आके
पहले तो मैं बताता हूँ करके मेरा आके पूरा ईमान आके हदीस पे नहीं, मैं अपना व्यू बताता हूँ क्यों ये हदीस आके बहुत ही कमजोर रिवायत है इसकी। इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, अगर रीजन आपको लगे तो फिर अब मैं आगे बात और करूंगा। देखो सर, ठीक जैसे आप बता रहे हैं रसूलुल्लाह जहन्नम का नजारा देखते हैं, राइट। अभी देखिए कहीं पर भी कुरान में आके ये नहीं बताया है करके जब तक फैसला नहीं होगा जजमेंट डे का, उससे पहले कोई भी जहन्नुम में नहीं जा सकता। जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक कोई जहन्नुम नहीं जाएगा। जब कोई जहन्नुम गया ही नहीं है तो उन्होंने कैसे नजारा देख लिया? ठीक है, तो लॉजिकली ये हदीस बकवास है, जैसे मेजोरिटी ऑफ द हदीस और बकवास। ठीक है, ये रिवायतों में लोगों ने बड़बड़ करने लगे और बाद में जो लिखा पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश करी, बुखारी ने मुस्लिम ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो खुद भी प्रीफेस में बताते हैं करके जहां तक हमारी जाती है, जो भी उस टाइम पे वो जो भी गैदर कर सकते थे बस उन्होंने कंपाइल्ड करके लिखा है। वो कभी दावा नहीं करते कि इसमें जो भी कुछ है हमको यकीन से हम सही कह सकते हैं। तो इट वाज जस्ट ए कंपाइल किया उन्होंने। ठीक है, अच्छा, लेकिन तो हसन भाई, बोलिए हसन भाई, अगर लेकिन ये कुरान में भी अगर है कि औरतों की गवाही जो है मर्द के मुकाबले में आती है, और जो कि ये हदीस में भी कहा गया है, तो कुरान भी तो इसी तरीके की बात कर रहा है। नहीं, देखो गवाही का मामला डिफरेंट हो जाता है। नहीं, उसकी वजह बताई गई कि वो भूल जाती है। नहीं, सुनिए ना, नहीं, उसकी वजह नहीं बताया। अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है भूल जाती है करके नहीं है, नहीं भूल जाती है नहीं है। खैर हाँ सर, मैं आयत देख लेता हूँ। हाँ, मैं देख लेता हूँ, देख लीजिए। अच्छा, ये सूरह बकरा की, हसन भाई, सूरह बकरा की हाँ आयत नंबर 282 है। हाँ, इसमें देखिए, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है कि अगर इनमें से एक भूल जाए तो इनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी इसे याद दिलाएगी। भूलने का जिक्र है उधर, आप देख लीजिए। आप बोल रहे थे भूलने का नहीं है, तो ये वजह बताई गई है। एक मिनट मेरे सवाल सुन लीजिए आप। अगर एक औरत भूल सकती है तो एक मर्द भी भूल सकता है, तो दोनों के लिए भूलना तो ये नहीं है ना कि औरत है तो ही भूलेगी, मर्द भी भूल सकता है। तो औरतों के लिए ये क्राइटेरिया क्यों रखा कि दो गवाह चाहिए? वो जो भूल जाना ना, वो मेमोरी लॉस वाला भूल जाना नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, देखिए जो मेमोरी लॉस वाला भूल जाना होता है ना, तो अगर आप उसको याद दिलाते हो तो उसको याद नहीं आता, जो मेमोरी लॉस वाला होता है। नहीं, मेमोरी लॉस की बात नहीं कर रहा भाई। मर्द भी नॉर्मल भूल सकता है, औरत भी नॉर्मल भूल सकती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भूलने में। नहीं, वैसा भूल जाना देखिए, नहीं, मैं आपको एक थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। मान लीजिए आप एक केस के लिए आप कोर्ट में गए हैं। अब जब आप वहां पे कोर्ट में गए हैं तो आपको पता है कि किस लिए गए हैं, राइट? आप वो मामला भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भूलने का अल्फाज है ना, तो आप उसमें वो जो दिमाग से मेमोरी इरेज होती है वो भूलना मत लीजिए। मैं वो भूलना नहीं ले रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी भूलना है। जैसे एक औरत वो चीज को भूल सकती है, वैसे मर्द भी वो चीज को भूल सकता है। इधर औरतों के लिए फिर एक अलग क्राइटेरिया क्यों बना दिया गया? अगर दो जो आदमी, एक आदमी की गवाही क्यों नहीं है, दो आदमियों की गवाही क्यों है? क्या बोल रहे हो? एक आदमी की गवाही क्यों है, दो आदमी की गवाही क्यों है? एक आदमी की गवाही काफी नहीं है क्या? ठीक है, नहीं, आप कहना क्या चाहिए इसको? जो मेरा एतराज है उससे आप किस तरीके से जोड़ रहे हो वो बताइए आप। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, जो भूलना। आप देखिए, अगर मेरे को कोर्ट में आके समन आया है और मैं कोर्ट में वहां पर जाता हूँ, तो बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं कोर्ट में, मुझे मालूम है किस लिए मुझे बुलाया गया है। तो वहां पे भूलने वाला मैटर आके जो आप समझ रहे वो भूल नहीं है। तो ये आप समझने के लिए मेरे को ईमान के चैप्टर में जाना पड़ेगा। एक मिनट सर, आपको अगर कोर्ट में बुलाया जा रहा है या आप और औरत को भी कोर्ट में बुलाया जा रहा है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, तो दोनों को मालूम होगा। हाँ, गवाही की बात कर रहा, तो दोनों को मालूम होगा कि हमको क्या बोलना है, उधर किस बारे में बात हो रही है। सही बात है। अब जब यहाँ औरत की बात आ रही है तो दो औरत क्यों चाहिए एक मर्द के मुकाबले में? भाई मेरे दो मर्द ही चाहिए। अगर मर्द नहीं, सुनो, एक मर्द, दो आदमी चाहिए, लेकिन जब एक आदमी हो तो उसके साथ फिर दो औरत चाहिए। एक औरत क्यों नहीं हो सकती है? इधर साइड के लिए। आप समझे मेरी बात? दो मर्द चाहिए, दो गवाह चाहिए, बराबर, दो मर्द इधर साइड के लिए। अब हाँ भाई, मेरी बात सुनो। बात यह है कि दो लोगों की गवाही चाहिए, उसमें या तो दो मर्द होंगे, और अगर सिर्फ एक मर्द अवेलेबल है
ठीक है, तो 2 औरत उसके साथ चाहिए प्लस 2 औरत। वही एक भाई, औरत अभी भी मैं तो गवाही आपको- दे सकती है ना अगर मर्द भूल जाए तो। समझ रहे आप बात? नहीं समझे? अपना देखियो, आपको इंडियन लॉस पता है सर? सर मैं इंडियन लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ देखो पे वही एक मैं चीज बोल रहा आपको हूँ, बताया। देखो मैं वही बोल रहा हूँ साहिल भाई, राइट? साहिल भाई, राइट? हाँ साहिल बोलिए। साहिल, हाँ देखो साहिल भाई, देखो मैं अगर ईमान के मैटर में जाऊंगा ना, आपको ईमान नहीं, आप यकीन नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप वो ठीक है। चैप्टर में जाके मैं आपको समझाऊंगा तो उसी तरीके से समझा सकता हूँ, राइट? किस तरीके से समझाओगे ये बताओ। ईमान जो देखो, ये देखो जब आप कुरान की बात करोगे ना, वो ईमान के मैटर पे आ जाए। ठीक है, लेकिन वो बात कैसे सही है? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो ईमान के दायरे में आके ही सही हो सकती है। बहुत सी मतलब बात है, नॉर्मली, देखो, अरे सर नहीं, मतलब वही मैं ईमान बोल को रहा हूँ। हटा दो तो आप मानते हो कि ये बात सही नहीं है? तो मेरे भाई, ये तो जिसको ईमान है उसी के लिए तो कुरान है, जिसके नहीं है तो उसके लिए तो है ही नहीं ना कुरान। ये क्यों नहीं तो समझ रहे हो? आप मैं तो इसलिए हदीस के मान रहे ऊपर हैं बात क्योंकि करने आया। एक मिनट आप हाँ। इसके लिए मान रहे हैं क्योंकि आपका ईमान है, इसके लिए आप गलत को भी सही मान लोगे? नहीं, गलत है ही नहीं ना उसमें, मैं तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना। मैं देखो, वही कह रहा हूँ आपको कि किस तरीके से गलत नहीं। आप देखो, ईमान देखो, को भी बाजू में देखो रखो। कितना- एक मिनट हसन देखो भाई, कितना एक बेटर मिनट। है, मैं बोलता हूँ क्यों मालूम है? अगर आप एक लॉ, अभी अगर आप एक मान लो अभी आप इंडिया में हो, राइट? इंडिया के लॉस को अगर आप फॉलो करते हो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो उसमें जो गवाही होती है ना पीछे, जो दो जनों की गवाही होती है ना, तो उसमें आके कोई भी रिलेटिव नहीं हो सकता, ये आपको पता है? ठीक है, उसमें जेंडर स्पेसिफिक है क्या? वो रिलेटिव्स का छोड़ दो। नहीं, जेंडर स्पेसिफिक आप कैसे नहीं है, मैच कर रहे हो? वही मैं बोल रहा हूँ, तो जेंडर कैसे मैच कर स्पेसिफिक रहे हो? नहीं है। अगर इधर मेरा और जेंडर आपके स्पेसिफिक बीच, क्यों है? सुनिए, अगर मेरा और आप, यार जेंडर स्पेसिफिक आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हो मेरा भाई, आप क्यों? तो कुरान जो है, एक मिनट, कुरान 1400 साल पहले के लिए था कि कयामत तक के लिए? कयामत तक के लिए ही है बेशक। तो उसमें फिर वो दीन, देखो उसकी ये बातें- दुनिया की, मेरा भाई वो दीन का जो टॉपिक है ना, देखो एक मिनट दीन का टॉपिक है, सर। कुरान के अंदर 2 टॉपिक है, एक दीनी टॉपिक है और एक दुनियाई मैटर है, ठीक है? तो इन दुनिया की दोनों मैटर को- आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो? दुनियाई मैटर नहीं, दुनियावी मैटर भी है, उसको आके तो? मैं आपको बता रहा हूँ ना। आज आके देखो, आज आके दुनियाई मैटर आपको हम आके, जैसे इंडिया में हमको इन लॉस की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो वो कम और मोर और लेस इट इज जस्ट इक्वल टू दैट। क्योंकि आज देखो फोटो का है, आज आके आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सामने वाला आदमी मुकर ही नहीं सकता। आज के क्राइटेरिया दूसरे हैं, वो जमाने के तो आप यही कहना चाह रहे हो ना कि डिफरेंट है, आउटडेटेड है ना वो आज की तारीख में? आउटडेटेड। देखो आउटडेटेड कैसे, आप मतलब कैसे, देखो आप अगर वो वैलिड ही नहीं है वो, आज के हिसाब से valid- आउटडेटेड है ना? आज के हिसाब से आउटडेटेड बोल मैं दो ना कैसे सर। बोलूं? मतलब नहीं ठीक है, आपकी बात आ रहा, आपने कुछ नहीं एक मिनट, आपने देखो, बोला कि वो जमाने में जो हिसाब था उस हिसाब से वो चीज बताई गई। देयर आर बेटर थिंग्स टू डू नाउ, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो ये आउटडेटेड समझे हुआ क्या? कि नहीं आज हुआ? मैं आज की वीडियो तारीख के रिकॉर्डिंग हिसाब कर से? सकता हूँ? नहीं यार, वहां पे कैमरा ही नहीं था, तो मेरे भाई कैसे बात कर रहे हो आप? तो यही बोल रहा हूँ ना कि आज की तारीख में आउटडेटेड है ना ये वो। कैसा है मालूम है? ये कैसी बात है मालूम? अगर आइंस्टाइन था, आप आज का साइंटिस्ट से आप कंपेयर करोगे तो आइंस्टाइन की बहुत कम अक्ल थी। क्या कह रहा है चूतिया? क्योंकि आज के साइंटिस्ट के पास इतने बड़े बड़े गैजेट्स है, इतना वो अर्थ का आइंस्टाइन उस बेस पे आप आके बोलोगे कि आइंस्टाइन आउटडेटेड था करके नहीं बोल सकते भाई नहीं। देखो अल्लाह एक मिनट, देखो आपकी अल्लाह बात भी गलत है। जो आपके पास हाथ में False मौजूद है ना, equivalence कर रहे हैं, उसकी- सर। देखो जो आपके पास, अल्लाह आपके कोई मन मैजिशियन से- नहीं है। पहले आप समझिए, देखो कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि अल्लाह कोई मैजिशियन नहीं है। अल्लाह को लास्ट तक कोई का इल्म है, magician हर नहीं है। चीज का इल्म है, शुरुआत से लेके अंत तक का सबका इल्म है अल्लाह को। नहीं, ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन की क्या नहीं है? ऐसा दावा नहीं है कुरान में। क्या दावा नहीं है? अल्लाह हर चीज को जानता है। अल्लाह देखो हर चीज को जानता है, जो जमीनों में है और जो आसमानों में है उसको। तो ये जमीन में नहीं है ये दावा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो ना अंत तक का, मतलब वो कोई, खैर मैं वो बोलता हूँ अभी वो आके जमीन और आसमान अंत तक। अच्छा एक बात बताइए, जमीन और अंदर की आसमान, बात मेरे भाई, जो वो अपनी मखलूक की बात कर रहा है वहां पर, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि साहिल ऐसा करने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, वो सबको उसने फ्री छोड़ दिया है। मैं कोई मोमिन आके कोई स्पेशल बंदा नहीं है अल्लाह का, और ना कोई आके साहिल आके स्पेशल बंदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो बस मतलब आप उसको मुसलमान से, अल्लाह आके कोई प्राइवेट मुसलमान का नहीं है, आप ऐसा मत समझो।
मतलब नहीं, आप लोग अल्लाह भी तो दो चीज़ मोमिनों का है भाई। नहीं अल्लाह ऐसा नहीं है यार, वही मैं आपको समझाना वैसी है, चाहता हूं। आप अल्लाह लोग सब क्यों ऐसा समझ रहे अल्लाह, हैं? एक मिनट, क्योंकि अल्लाह अगर पूरा कुरान, हाँ चलो टॉपिक पे रहते हैं, लेकिन मैं देखो हदीस में आ रहा था ना, पहले मैं तो लॉजिकली मैं समझा रहा था जो मैं हदीस को थी ना, बाजू में कर दिया, मैंने आपके कुरान से बताया, उसमें भी वही चीज है जो हदीस में है। नहीं वो चीज नहीं है यार। अब जैसे अब समझ लो, जैसे माइनर समझते हैं औरतों को, ठीक है, माइनर समझते आके माइनर समझा जाता है, ये समझ लो आप पूरा इस्लाम के कल्चर में समझ लो, क्योंकि आके बहुत ज्यादा पावर रखता है आदमी अपनी औरत के ऊपर, उससे कभी भी झूठ बुलवा सकता है। हर माशरे में नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अभी भी हमारा सब कॉन्टिनेंट का है ना, आप गवाही को लेके बात करो ना सर, आप यहाँ वहां मैं क्यों गवाही दौड़ की रहे बात हो? कर रहा हूँ, मैं गवाही की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, गवाही की बात कर रहा हूँ। नहीं बता रहे हो ना देखो, गवाही की बात। वही एक आपको मर्द और दो औरत क्यों चाहिए वो बताइए, इस पे कुछ है आपके पास? मैं तो हम दूसरे कॉलर में लेते हैं सर। देखो इस्लाम में जैसे आपको बता ना, एक औरत जो होती है ना, जैसे आज के जमाने में एक औरत जाके आप, जैसे तुम्हारी कोई दोस्त है उसको आप गवाह बना सकते हो ना, इस्लाम के कल्चर में वैसा नहीं है, उसके ऊपर उसका तो वही बोल रहा हूँ ना, ये आउटडेटेड है इस्लाम। हस्बैंड के आज के हस्बैंड नहीं, वो आपकी सोच रख सकते हो आप, उसमें कोई डाउट नहीं है यार, आप कुछ भी बोल सकते हो सर, आप उसको। भी तो मान रहे हो ना इस चीज को कि आज की तारीख के हिसाब से वो कंपेटेबल नहीं बैठता है। यार वो जो चीज वहां पे मौजूद ही नहीं है ना, वो जब वो चीज वहां पे मौजूद ही नहीं ना, उस चीज की आप बात करोगे तो फिर मैं आज से अगर कंपेयर करूं इस्लाम को तो वो यार कंपेटेबल अगर नहीं मैं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज ये दीन का मैटर ही नहीं है ना, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ ना, ये दीन का मैटर ही नहीं है। तो ये मैं तो वही आज- कह रहा हूँ ना आज कि वो देखिए- 1400 आज साल देखिए- पहले के लिए था ना। वही मेरे भाई, देखो आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो मेरे को, मैं आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला जाता हूँ, कोई मुसलमान उस पर दावा ही नहीं करता है ना। देखो मैटर क्या? सिर्फ आके दीन का और दुनिया का है, राइट। हम कभी ये नहीं बोल रहे ना कि औरत की गवाही नहीं लेंगे, इंडिया के अंदर नहीं ले रहे हैं क्या? कोई मुसलमान को, किसी को आपका शक है कुरान क्या बोल उसके रहा है ऊपर? ना, आपका कुरान बोल रहा है अगर शरीयत किधर नाफिज हो जाए, एक मिनट हसन भाई, अगर शरीयत जहां नाफिज हो जाए तो कुरान के उसूल के मुताबिक वहां पे एक मर्द है तो उसके साथ दो औरत गवाह चाहिए, एक औरत की गवाही नहीं चलेगी। आप वो समझो ना यार, देखो एक क्या औरत समझो? और एक आदमी, सुनो, एक औरत है और आदमी है, मैं समझ लो मैं और मेरी बीवी आके वहां पे गवाही दे रहे हैं, वहां पर आप लिखा पढ़ी का जो सिस्टम रहता था ना, वो अलग तौर का है, आज का जो सिस्टम है वो अलग तौर का है। सर तो मैं देखो, इसीलिए husband और बोल wife रहा सुनो, हूँ, सुनो, एक मिनट अगर मैं गवाही देता हसन हूँ भाई, ये भाई, एक रिटर्न मिनट गवाही रुको। नहीं है, आप समझो ये रिटर्न गवाही नहीं है, ये तो मुंह मैं में बोल बोल रहा रही हूँ हूँ ना कि वो आउटडेटेड सिस्टम है, आउटडेटेड है, एक बार apply नहीं बोल करा दो जा बात सकता। खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में अप्लाई नहीं किया जा सकता, इतना बोल दो बात खत्म हो है जाएगी। ही नहीं ना, वो तो पूरी सब लोग ही मान ही रहे ना यार, उसमें कोई डाउट ही तो नहीं है ना आप यार एक मेरे भाई। आप एक बार बोल दो मुंह से कि आउटडेटेड है। अरे अगर शरीयत भी आ जाती है, उससे एक बेटर मिनट, ऑप्शंस अवेलेबल है, उससे बेटर हाँ, कैमरा है, मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, उससे बेटर ऑप्शन एक है। मिनट सर। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक पहले के जमाने में लोग ऊंट में सफर करते थे, ठीक है, बराबर एक देश से बराबर दूसरे देश में जाने के लिए। आप बराबर हज के लिए भी जाने के लिए लोग ऊंट पे बराबर सवारी करके आते थे। बराबर आज जो बराबर है आज जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊंट पे बराबर। जाना ये आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ? आउटडेटेड क्यों हुआ सर? किसी को जाना तो आज भी कोई बाइक पे जा रहा है, मैं खुद सर यहाँ से भाई नहीं मैं चेन्नई- ऊंट की बात कर रहा हूँ। अरे ऊंट की बात कर रहा हूँ सर, ऊंट आप ऊंट पे जाओगे क्या हज के लिए यहाँ से? मैं तो यार मेरा चॉइसेस, अगर मुझे बाइक पे जाने मिले तो मैं बाइक पे चला जाऊं। बाइक में जाओगे ना, ऊंट पे जाओगे हाँ, क्या? सबसे आउटडेटेड है कि नहीं है? अगर आप आरामदेह बोलोगे तो मैं तो फ्लाइट को ही पकड़ूंगा, सबसे आरामदेह है। हाँ यही हम भी कह रहे हैं। तो ऊंट पे जाना आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई, तो पूरी उम्मत में कोई भी एक आदमी ऐसा उठ के आज बोल रहा है क्या इंडिया के ऐसा हम कानून नहीं मानेंगे क्या? यहाँ पर आके औरत की गवाही ले कानून रहे के हैं, ऐसा मानने की नहीं है नहीं है भाई। मेरे भाई, ऐसा हसन नहीं है। भाई, आप सुन साहिल रहे भाई क्या मेरी मेरी एक बात बात? समझो, आप देखो साहिल भाई मेरी हम एक बात समझ समझो गए तो। भाई। आप ये मतलब ये दबी सी आवाज में कहना चाह रहे हो आप कि ये एक आउटडेटेड सिस्टम है, लेकिन अब मसला ये है कि आप उसको जबान से नहीं कह सकते क्योंकि वो गुस्ताखी हो जाएगी और इस्लाम जो है फिर वो ठप हो जाएगा। क्योंकि कुरान जो है वो कुरान जो है कयामत तक के लिए है भाई। आपकी सोच गलत है मेरे भाई, दुनिया को जो सिस्टम दिया है ना गवाही का, ये कुरान नहीं दिया, उससे पहले कहा थी तो ये गवाही है। आउटडेटेड है ना, आउटडेटेड है ना, लेकिन सिस्टम कौन मान रहा है पूरा इसको? जितना भी सिस्टम है वो पूरा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कुरान हाथ से लिखा जा रहा था, आज प्रिंटिंग कर रहे हैं लोग। अब आप बोलोगे वो चलो, आउटडेटेड था कि हसन ये भाई आउटडेटेड?
नहीं नहीं, आपकी आपकी आर्ग्यूमेंट्स आ गई है। मेरे को लगता है कि और इस पे आगे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए बोलिए साहिर साहब। आपका क्या विचार है इनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में? फिर मैं दूसरे किसी को भी ले लेता हूँ। नहीं, इनको मैं क्या जवाब दूं इसका। ये तो मेडिकल चीज नहीं है। तो आपको और आप लोग जो है पूरा स्टडी करके आप लोग आयतें निकाल रहे हैं, सूरह अल बकरा वगैरह। नहीं, वो हदीस से बचना चाह रहे थे जी। असल में वो हदीस से बचना चाह रहे थे, तो मैंने उनको बोला ठीक है चलो हदीस से बचो, कुरान को ही पकड़ लेते फिर उसमें भी, क्योंकि वही बात है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि 2 जन की गवाही चाहिए, ठीक है? तो वो 2 जन की गवाही जेंडर स्पेसिफिक क्यों है? यानी अगर 2 मर्द है और अगर एक ही मर्द है तो फिर जो दूसरा मर्द है उसके बदले 2 औरत चाहिए। जी, मैं औरत जी बिल्कुल समझ गया आपका सवाल। मैं वो भी समझ रहे थे मगर वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बोल रहे हैं कि एक आदमी के बदले में 2 औरतों को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये क्वेश्चन है आपका? जी, एक आदमी के बदले में अगर एक औरत होती तो आपको इतराज नहीं रहता था। नहीं होता, एक औरत एक आदमी, खत्म हो जाती बात। सिर्फ बोलते 2 गवाह चाहिए। हाँ, 2 औरतें इसलिए बोला गया है कि आपका ये एस्टिमेशन है कि औरत का दिमाग जो है कम होता है, इसी भूल जाती है। उन्होंने 2 को रखा है। बराबर। और उसमें वजह भी तो बताइए। सबसे पहले तो इनको पहले ये मालूम नहीं था कि उसमें भूल जाने का अल्फाज भी है, लफ्ज भी है। अच्छा, पहले उन्होंने बोला कि भूल जाना नहीं लिखा है, फिर मैंने बताया उधर के लिखा है भूल जाना। अच्छा। तो वो कोई भी भूल सकता है। हाँ, आदमी भी भूल सकता है, औरत भी भूल सकती है। आदमी भी भूल सकता है, औरत भी भूल सकती है। इसमें स्पेसिफिकली औरत को ही भूलने का मतलब हर चीज जो है दिखाया जा रहा है कि औरत कमतर है, फीमेल कमतर है, कमतर है, महिला कमतर है। हर एक चीज में ये जो पूरा मोहम्मद साहब का जो और इस्लाम का जो तरीका है वो किसी ना किसी तरीके से जो महिला है उनको नीचे ही दिखाना देख रहे हैं हर जगह। जी महिलाओं को मारो, महिला जहन्नम में। जी सही है, मगर कोई बड़े आलिम से जो है आपका डिस्कशन हुआ तो शायद आपको सही जवाब मिल सकता है। डॉक्टर साहब हम तो चाहते हैं कि कोई आलिम आए और हमारे इस डाउट को क्लियर करे, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या होगा मालूम है क्या? अब अगर आलिम हमारे पास नहीं आए और उन्होंने ये क्लेरिफाई नहीं किया तो जो आम आवाम मुसलमानों की सुनेगी तो उसमें से कई लोग हमारे जैसे हो जाएंगे। मोमिनुन भाई से बात करते हैं। मोमिनुन भाई आदाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हालचाल आपके? खैरियत से है जनाब? जनाब मैं तो सोच रहा था कि नहीं आऊंगा मैं इस दलदल के सवालों में। हाँ, तो क्या करें, हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे आना पड़ा। तो कुछ ठोस सबूत लेके आए हो क्या ऐसी आए हो? मैं सबूतों से क्यों पूछूं कि सबूत कहाँ है? मैं सबूतों से क्यों पूछूं कि सबूत कहाँ है? सबूत यह है जो हदीस में है। आग लगा दी। अरे बाप रे बाप। सबसे पहले तो आप सभी को आदाब और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस स्ट्रीम में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं खैर मकदम करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हम भी आपको वेलकम कहते हैं। जी बताइए मोमिनुन भाई, आप पूरा स्ट्रीम सुने, हमारी बातचीत सुने आप? बिल्कुल। मेरे तो सबसे पहले स्तंभ यानी खंबा आए थे इस्लाम फॉर यू साहब, उन्होंने जो लॉजिक दिए आर्कोलॉजिक भी फेल है। दूसरी बात वेलकम टू इस्लाम आए थे, उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो समुदाय भी फेल है, यानी जिसे समाज बोलते हैं। उसके एक और बंदा जो अभी आए थे वो शायद इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, वो कलमा पढ़े वरना दूसरा शादी करें। अपने बारे में भी देखें आप पठून पाकिस्तानी हैं, इसलिए मैं आपसे बात अभी नहीं करूंगा। कृपया करके अपनी ये भी असल में मोमिनुल भाई भी छुपे हुए एक्स मुस्लिम है ये। हाँ, मैं जानता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, मैं मुसलमान हूँ लेकिन सच का साथ दूंगा और हमेशा के लिए मैंने ये मेरा नारा है। ठीक है जी। नहीं बहुत अच्छी बात है। हम मजाक कर रहे हैं तो हम कहते हैं
हमें ना मुसलमान में ये जरूरी नहीं है कि कोई क्या करे मगर सच बोले, बस सच के साथ खड़े रहे। अभी ये जो अपने सारी बोले 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 अभी ये पहले बंदा आया था ना, ये असल में इधर उधर करता था ना, सच के साथ नहीं खड़ा रहता था। असल में ये नहीं कि डर से नहीं कह सकता था कि हाँ मोहम्मद ने गलत कहा था। हाँ नहीं, वो तो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं हदीस को मानता ही नहीं हूँ। हसन भाई जो थे हमारे, वो ये सोच रहे थे कि मैं किसी तरीके से हदीस को रिजेक्ट करके आज बच जाऊंगा, की राह ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो हदीस को जब मानते ही नहीं हो तो कुरान पे ही बात कर ली जाए। तो कुरान में भी ऐसी साफ सुथरा थोड़ी ना है कुरान के, अगर हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो कुरान पे सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि वो एबी जी उन्होंने दबी आवाज में, और मोमिनुन भाई आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि दबी आवाज में उन्होंने ये मान लिया था कि ये आउटडेटेड सिस्टम है, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल पाते थे। वो डर से, असल में ये डर से ना, असल में मोमिनुन भाई भी जानते होंगे कि मुसलमानों को डराया है कि आप अगर खुदा और रसूल से अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे तो आप मुसलमान रह नहीं सकते। अच्छा, अब पाकिस्तान में पता है एक मजाक मुझे सूझ रहा है, मैं सोचा कॉमेडी कर डालूं कि जहां इस्लाम ऑफ ओरिजिन है वहां बुलेट ट्रेन चल रहा है, और जो इस्लाम के नाम से बना वो ट्रेन तक नहीं संभाल पा रहा। नहीं सुने मेरी बात, फिर से बताइए। नहीं, इस्लाम ऑफ सऊदी अरबिया है ना इस्लाम का ओरिजिन, वहां ट्रेन चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन, ठीक है। हाँ, और हाँ, जो इस्लाम के नाम से बना पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश खो दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान में ट्रेन भी नहीं संभल रहा, कभी उधर ठोक दे रहा है तो कभी उधर ठोक दे रहा है, कभी हवाई जहाज क्रैश हो जा रहा है, कभी कुछ क्रैश हो जा रहा है, और सब ठोक देते हैं अल्लाह के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तो है ना, असल में हाकिमियत इलाही है पाकिस्तान में, जो है हाकिमियत इलाही है। हाकिमियत इलाही से क्या मतलब कि जो भी करना है। थोड़े जी एबी जी थोड़े देर के लिए रोकूंगा, फिर हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक एबीसी जुड़े हैं, शायद ये मोमिन है। मोहम्मद ने औरतों को जगह जगह मर्द से कमतर बताकर औरत जात की बेइज्जती क्यों की? क्या इस्लाम और मोहम्मद की बात पुरानी हो चुकी है? इस्लाम केवल 1400 साल पहले के लिए था या ताक़यामत के लिए है? एबीसी जी आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बात हो रही थी सूरह अल बकरा 282 आयत पे। जी जी जी। तो उसके जो आखिरी आयत है उसमें है तशहीदु शहीदैन मिन रिजालिकुम, इसी बात पे आपका ये था, है ना? तो हाँ बताइए, उसमें आपका क्या एतराज था, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। एतराज ये है, यानी पहले आप हदीसों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, फिर धीरे धीरे चलेंगे। अभी जस्ट अभी जो पॉइंट पे एंड हुआ है वो कुरान की इस आयत पे एंड हुआ है। नहीं, आप अगर हदीस को मानते हो तो मैं इस आयत को फिर मैं साथ में जोड़ूंगा, उस हदीस को जिसमें ये बात जो बताई गई है वो उस हदीस में भी है, और उसमें फिर कुछ एडिशनल चीजें बताई गई है। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप हदीस को मानते हैं ना? बिल्कुल जी। अच्छा, आप आलिम हैं, तालिबे इल्म हैं? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यानी इल्मी आलिमियत का कुछ कोर्स फिर कर रहे हो या नहीं नॉर्मल तालिब इल्म? नहीं आलिमियत नहीं, अभी बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, बीटेक कर रहे हैं, अरे वाह, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा एतराज जो है ना वो ये है कि ये जो आयत है सूरह बकरा नंबर 2 और आयत नंबर 282 में, इसमें जो एक खास चीज बताई गई है कि अगर एक मर्द गवाही में एक मर्द मौजूद है, ठीक है जी, तो उसके साथ दो औरतों की गवाही चलेगी, कि अगर एक भूल जाएगी तो दूसरा उसको याद दिलाएगी, ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमने हदीस पेश की थी, सही बुखारी की पढ़ी होगी पूरी जी, तो उसमें ये कहा गया है कि औरतें जो है वो कम अकल होती है। नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है। हम इसलिए करें, हदीस में बात में आएंगे, पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी। हम ये कह रहे थे कि आप ये चीज मानते हैं कि भाई मेन एंड वुमेन आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल, दोनों में फर्क है। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी फर्क है, स्टेमिना जो है वो मर्द का ज्यादा होता है, फिजिकल ज्यादा होता है। ये भी सर,
ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, तो आप रिपीट करोगे ना तो आपका भी वक्त जाया होगा, हमारा भी। फिजिकली जो अलग अलग उनका जो स्ट्रक्चर है और कम ज्यादा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात हमारे पास यहाँ अच्छी डॉक्टर भी है। इंटेलिजेंस, और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी है। हमारी बात इंटेलिजेंस पे हो रही है, उस पे बोलिए। बस मैं ये कहूंगा कि मैं अभी आपसे इंटेलेक्चुअली डिबेट करूंगा, बस आपको ये है कि आप लोग वैसे भी 4:1 है, थोड़ा इसका ध्यान रखें और एक बार कंप्लीट नहीं, आपको बाद आपको सर आपको पूरा मौका देंगे हम। जी प्लीज आई एम मोमिन, प्लीज 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 सर, हेयर में प्लीज, आई एम मोमिन। एक्चुअली 2:3 है। मोमिन भाई, इस्तिंजा क्या होता है बता दीजिए, तो आप ही से बताइएगा इस्तिंजा क्या होता है। मुतराशा को कहते हैं हिंदी में। क्या हिंदी होता है, में उसका क्या मुतराशा मसला है, उसका क्या क्या मसला है भाई? मतलब है? पहले आप इस्तिंजा का समझाए तो आपको मुतराशा का समझा देंगे। नहीं बता दीजिए भाई, आप मुस्लिम है ना, मोमिन है ना, हमें तो बता बताया ना दीजिए। उन्होंने सर, बताया ना उन्होंने, मतलब चलिए इस पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, हम आगे ये तो चलते हैं आप कि भाई। जबरदस्ती का उनको टेस्ट करने के लिए देख रहे हैं सर। नहीं आप एक्सप्लेनेशन नहीं किया ना, ये क्या हिंदी का आप बताइए क्या आपने होता है इस्तिंजा बोला, उसका उन्होंने बता दिया हिंदी में मुतराशा बोलते हैं। नहीं, मैंने लिटरल मीनिंग नहीं पूछा है, मैंने लिटरल वो तो आपको गूगल सर्च पर भी मिल सकता है, गूगल सर्च कर लिए होंगे, गूगल ट्रांसलेशन पे कर लिए होंगे, है ना। अच्छा, एक 10 सेकंड में वो सुपर स्पीड में 10 सेकंड में उन्होंने गूगल सर्च भी कर लिया। हाँ, हो ठीक है, जाता चलिए है। आगे बढ़िए आप, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। सुने मेरी बात सुने। मैंने उर्दू में मैट्रिक में 100 में से 95 नंबर लाया था, और इतना ही नहीं, मैंने उर्दू की करीब 100 से ज्यादा किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि शरीयत के मसले के मैंने 4000 से ज्यादा मसले पढ़ चुका हूँ उर्दू में, वो भी उर्दू में। समझ गए ना सर? आप मेरे इल्म और इल्मियत की फक्र ना करें और फिक्र ना करें, इसलिए क्योंकि मेरी जो उर्दू में पकड़ है ना सर, मैं आपको पढ़ा दूंगा कसम से, आपके लाइव शो में। अच्छा, ये बात है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। उर्दू का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। उर्दू का मतलब क्या होता है, बस छोटा समझ के हम चलते हैं। उर्दू का मतलब क्या होता है, बस इतना ही, ज्यादा उसमें रिसर्च में नहीं जा रहे हैं। आप सर्च मत कीजिएगा, बस प्लीज गूगल सर्च मत कीजिएगा इतना देर में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे हिंदी का मतलब बता दें, मैं आपको उर्दू का मतलब बता दूंगा। I did not claim that I am a scholar of Hindi. You claim that you have so many research in Urdu. You have read so many books. लेकिन मैं क्लेम कब किया, जब आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया तब मैंने जाकर सोचा कि इस चिंता की क्या हकीकत है। मैंने क्लेम, अच्छा इतना हमको समझ में, एबीसी जी हमको इतना समझ में आया कि आपको इंग्लिश भी आती है, तो आप नहीं भी बोलोगे तो हम मान लिए कि आपको इंग्लिश आती है। कि आप आगे बढ़िए। हाँ, बस बता देते हैं, उर्दू का मतलब लश्कर होता है। थोड़ा और बढ़िएगा तब बोलिएगा। अब आप नहीं बोलिए, मैं बात करें इंडियन एक्स मुस्लिम शाही से। चलिए जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि आखिरी जो आयत है उसके अंदर लिखा है अन तदिल्लु इहदाहुमा फतदक्कर इहदाहुमा अल-उखरा। ठीक है, if one of the women errs then the other can remind her। अरे सर, हिंदी या उर्दू में बोलिए ना। मैंने बोला ना कि हम मान गए कि आप इंग्लिश आपको आती है। हाँ, ओके, हम बता रहे हैं। मतलब कि अगर एक औरत गलती करे, मतलब अगर कुछ मतलब गलती कर दे तो दूसरा रिमाइंड करे। ठीक है, अब इस चीज को देखिए कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में एक औरत को ज्यादा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस ज्यादा है। हम कह रहे थे पहले कि भाई आइडेंटिकल नहीं है उसके अंदर, मतलब जो चीज मर्द नहीं कर सकता है वो औरत करती है उसके अंदर। अब जैसे डॉक्टर साहब का मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मल्टीटास्किंग है। मैं एक रेफरेंस देता हूँ, यूट्यूब पे एक चैनल है गेट फ्लाई विद साइंस, उसका 4 मिलियन से ऊपर है, उनका वीडियो मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन पार्ट में 2 हेमिस्फेयर होता है, और मेल में एक ही हेमिस्फेयर काम करता है, फीमेल में दोनों हेमिस्फेयर काम करता है, राइट और लेफ्ट। दैट इज वाई वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मेल में चूंकि एक हेमिस्फेयर काम करता है, इसलिए वो जॉब और मोर फोकस्ड होते हैं, और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और ये डिफरेंस मैंने दे दिया, गेट फ्लाई साइंस में वो 4.5 मिलियन से ऊपर है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग होने से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई वो हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए या भूल जाए। तो आप ये देखिए कि अभी जमाना भी वैसे भी फेमिनिज्म का चला हुआ है, तो यहाँ अच्छा, मैं एक बात सिर्फ जी सर, 1-2 सेकंड के लिए रोको, माजरत चाहता हूँ आपसे। भाई बिल्कुल ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि एक औरत भूल सकती है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि एक फीमेल जो है भूल सकती है,
लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एक मर्द भी भूल सकता है। मैंने ये कह दिया ना कि मेल के अंदर मोर फोकस्ड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होने से कम प्रोबेबिलिटी बनती है, समझ रहे ना। फीमेल का मल्टीटास्किंग होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी, अभी आगे और बताएंगे, अभी इब्न अल तैमिया का तशरीह बताएंगे कि उन्होंने इस आयत पर क्या तशरीह की है। मैंने कहा कि फीमेल का एक प्रोबेबिलिटी बनता है ड्यू टू मल्टीटास्किंग दैट वो स्किप करने का एक टेंडेंसी रखती है। खैर आगे तो चलते हैं। किसने कहा, ये कौन सी साइंटिफिक रिसर्च है? इब्न अल तैमिया, हाँ बोलिए। हाँ, कोई तो आंसर देना चाह रहा है, बोलिए। जी जी, मेल हो या फीमेल हो, जो मेमोरी का जो सेंटर होता है, शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग मेमोरी दोनों में बराबर होता है। नहीं, मैंने मेमोरी का नहीं कहा, मैंने कहा कि मेमोरी ये दोनों में एक अलग बात होता है। अभी भूल जाना मेमोरी से रिलेटेड है ना। एक रेफरेंस दे दिया, आगे चलते हैं, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। इसका जवाब चैनल है 4.5 मिलियन अरे सर, वो यूट्यूब चैनल छोड़िए, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको एक बात बताई कि भूल जाना ये मेमोरी से रिलेटेड है, और वो कह रहे हैं कि मेमोरी दोनों की सेम होती है, तो कैसे हम छोड़ दें और आगे चले? पहले इसको तो क्लियर करिए आप। नहीं, मैंने मेमोरी पर बात ही नहीं किया ना, मैंने बात भूल जाना उधर कुरान की आयत में भूल जाना, नहीं एक मिनट सर, कुरान में भूल जाने का जिक्र है कि एक भूल जाएगी तो दूसरी याद दिलाएगी, बराबर। भूल जाना जो है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये मेमोरी से रिलेटेड है, और मेमोरी दोनों की सेम होती है। आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो मर्द और औरत को? मेमोरी से भाई साहिल भाई रिलेटेड है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर और माइंड पर प्रेशर आने से मे भी स्किप कर जाए, आप इस चीज को समझिए। खैर आगे चलते हैं, कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप अपना एक मिनट, नहीं ना सर, ऐसी ना एक मिनट सर, देखिए हमको जो है ना टॉपिक को पकड़ के चलना है, तो मैं आपको एक चीज जब तक सुनिए सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए, एक सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा इसी पे। एक सेंटेंस कंप्लीट करो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक स्कॉलर है इब्न अल क़य्यिम, वो लिखते हैं अल तुरुक़ अल हिकमा की किताब में कि इससे कहीं ना कहीं एक शुरू से जो आप कहते हैं कि भाई वोमेन को दबाया जाता है, तो एक कहीं ना कहीं इंकरेज मिल रहा है उनको अपने बात को ज्यादा डीपली कहने का, ठीक है। एक वर्ड और कह देते हैं, इब्न तैयमा गए हैं कि ठीक है, अगर वोमेन अपनी बात, इब्न तैयमा बोल रहे हो कि इब्न तैमिया की बात कर रहे हो आप? हाँ, इब्न तैमिया सर, आप इब्न तैयमा कर दिया आपने, इब्न तैमिया को इब्न तैयमा कर दिया। हाँ, ओके। इब्न तैमिया लिखते हैं अपने अल तुरुक़ अल हुक्मिया में, ठीक है ना, 1/128, दिस इज द रेफरेंस। उन्होंने कहा है कि वॉट एवर, इंग्लिश में बताते हैं फिर आपको हिंदी में बता देंगे, वॉट एवर देयर इज अमॉन्ग द टेस्टिमनीज ऑफ वोमेन इन विच देयर इज नो फियर ऑफ हैबिचुअल एरर, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज हाफ ऑफ अ मैन। अगर इस चीज का डर नहीं हो कि वो गलती करे या भूले, तो फिर वहां पर दो का नहीं आप ले सकते, एक भी चलेगा, एक मेल एक फीमेल। तो कहीं ना कहीं एक इन्हांसमेंट मिला है, जो सोसाइटी जो दबाया जाता था वोमेन को, कहीं ना कहीं एक इन्हांसमेंट मिला है कि वो अपनी बात को खुल के रखे, दो वोमेन को खड़ा करे एक मैन के कंपैरिजन में, ताकि वो अपना बात, अगर कैपेबल है अपनी बातों को स्ट्रांगली रखने के लिए, तो भाई एक काफी इब्न तैयमा इस बात का तशरीह करते हैं इस आखिरी आयत के बिना पे, जिसमें कहा गया है अतविल्ला इहदाहुमा फतज़क्कर इहदाहुमा अल-उखरा, मतलब अगर एक थोड़ी दे रहे हैं, एक मिनट अब्दुल्ला जी, इब्न तैमिया भी नहीं है, इब्न तैयमा भी नहीं है। सुनिए मेरी बात हजरत, ये तो इब्न तैमिया जो है उन्होंने ये रिफॉर्म लेके आया, जी आपने कुरान में कोई रिफॉर्म नहीं लेके आया। इब्न तैमिया कभी के, बताइए जरा, इब्न तैमिया कौन सी सेंचुरी के? नहीं, मैं बहुत डीप अभी मैं पूछ रहा हूँ, इब्न तैमिया आपकी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आप लास्ट टीम में भी आए थे तो आपने यही बात बोली थी कि मैं पढ़ रहा हूँ, और आपको वो हदीस का लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तभी भी आपने इसी तरीके से बोला था। मैं बोल रहा हूँ आपने इब्न तैमिया का हवाला दिया है, आपको पता है इब्न तैमिया कौन से सेंचुरी के है? मैं उसके सेंचुरी में जानकर क्या करूंगा, मैं इतना जानता हूँ कि भाई आलिम दीन है, इनका मैं कोट पढ़ते रहता हूँ, इनका तशरीह पढ़ते रहता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जानता। अरे सर, आपने अभी मोमिनुन भाई को एक ये इल्जाम लगाया था कि आपने गूगल में चेक किया है, तो आप गूगल में चेक कर लीजिए, जिसका हवाला दे रहे वो है कभी के। हमारी बात हम कुरान की कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, आप इब्न तैमिया का हवाला कर रहे हैं?
6-7 में साइंस लिए थे। 6-7 में तो हर स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है। हाँ, तो उससे ये टॉपिक से क्या रिलेटेड है वो बताइए। बता दीजिए न्यूटन्स कब पैदा हुए थे। प्लीज गूगल सर्च, नहीं 2 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का। 1 2 3 एक 4 मिनट 5। अगर मैं गूगल से बताऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको सही जवाब चाहिए ना सिर्फ। तो फिर हम इब्न अल तैमिया का हम भी सर्च कर लेते हैं, वो किस सेंचुरी में पैदा मैंने हुए। बोला ना आप सर्च करो, मैंने ये कहा बोला कि आपको मालूम ही रहना चाहिए। मैंने आपको ये बोला कि गूगल में सर्च कर लो आप। अच्छा, ये बोल रहे थे। हाँ, ठीक है, कर देते हैं। जी हाँ, मैं ये आपको बोल रहा हूँ सर जी कि आप इब्ने तैमिया की बात कर रहे हैं। इब्ने तैमिया कोई अल्लाह और रसूल नहीं है, और इब्ने तैमिया जो है वो लेके आए इस रिफॉर्म को, तो बहुत अच्छी बात है। आप कुरान की जो बात है, कुरान में जो अल्लाह ने कहा है उसको डिफेंड करिए। इब्ने तैमिया क्या बोले वो क्या बता रहे हैं आप? देखिए हदीस और कुरान को छोड़ दिया आप। नहीं सुनिए ना, कुरान के अंदर ये कम 600 कितना सफ़ा है, 666 है शायद, जो भी हमको याद नहीं है। तो 600 जितना भी पेज है, इसको एक कहीं ना कहीं ऐसा इसको स्ट्रक्चर किया गया है ताकि ये कल क़यामत तक रहे। आप इस चीज़ को समझिए, हर चीज़ का तशरीह आप ये देखिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तफसीर, तो आपको दिखेगा 2-3 पेज उसकी तफसीरात है, सिर्फ सूरह फातिहा की। खुद से इनकम्प्लीट है ना वो, इसकी वजह से। हाँ, वो इसका मतलब ये होता है कि इसको कंसाइज इसलिए रखा गया, 2-3 वजह है। कंसाइज इसलिए रखा गया ताकि कोई भी कंसाइज चीज लास्ट तक चलती है। जितना बड़ा कंटेंट होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो बीच में कहीं ना कहीं वो गुम होने का प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कंसाइज जितना रखा गया। छोटा कंटेंट होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होंगे, और जो कि ये चीज इस्लाम में हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पे फिरके बने, जिसकी बुनियाद पे एक मिनट सुन लो ना बोलिए, एक मिनट सुन लो। मैं बोल रहा हूँ कि कुरान इतना यानी अपने आप को एक्सप्लेन करने में इतना अधूरा है, जिसकी बुनियाद पे लोगों को तफसीर लिखनी पड़ी और हदीसें लानी पड़ी, उसका सहारा लेना पड़ा, जिसकी बुनियाद पे इस्लाम में कई सारे फिरके बने, और उस फिरके की बुनियाद पे एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को गुमराह और जहन्नमी कहता है। आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो कुरान जो है खुद से इनसफिशिएंट है अपने आप को समझाने के लिए। अब मैं आपसे फिर से कहूंगा, टॉपिक पे रहिए आप, और जो कुरान में ये कहा गया है उसके बारे में आप बताइए, और जो हदीस में मोहम्मद साहब ने कम अकल कहा है औरतों को, उसके बारे में आप बताइए कि इसका क्या जवाब है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि उन्होंने जो तशरीह किया था वो कुरान ही के बिना पे किया था। जो आखिरी कहाँ है कुरान में, कहाँ है कुरान में ये? इफ मतलब अगर, इफ मतलब अगर, सब जानते हैं, अगर कोई आदमी, अगर कोई वोमेन एरर करे ताकि दूसरी वोमेन उसको रिमाइंड करे, एग्री? इसका मतलब है तो ये तो कंडीशन है कि अगर एरर करने का तो एक कंडीशन रखा गया ना, तो इसका मतलब यहाँ से निकलता है कि अगर वो भाई कैपेबल हो एरर करने का, तो मर्द भी तो एरर कर सकता है ना भाई। आप जो है ना ऐतराज नहीं समझते हो कभी भी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये ऐतराज मेन ये है कि जिस तरीके से एक महिला अगर एरर करने के उसके चांस है, भूलने के चांस है, सिमिलरली एक मर्द के लिए भी चांस है कि वो एरर करेंगे। आपने जो ये फर्क लगाया ना कि मर्द औरत अगर एरर करेगी तो 2 चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये ऐतराज है। इसका जवाब दीजिए आप। और मैंने जो हदीस बताई उस पर आप आए भी नहीं। ठीक है, हाँ अभी आएंगे, क्योंकि अभी पुरानी का अंदाज चल रहा है, फिर दोबारा में आएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं शुरू से जब से दुनिया कायम हुई, ये देखा गया है कि भाई मर्द जो है वो ज्यादा फोकस्ड है, वो बेबी को नहीं पालता है, वो भाई घर से बाहर निकलता है और काम करता है। एक मिनट हाँ, अब्दुल्ला जी, हाँ कर लेना कंप्लीट। अब्दुल्ला जी, वो फोर्ब्स का आर्टिकल फिर से स्क्रीन पे लाओ यार। ठीक है, ला रहे हैं, तो हम जब तक बता रहे हैं तो हाँ बताइए। कहीं ना कहीं शुरू से इरा से वो फोकस्ड है, वो घर से बाहर निकलता है, वो अपने वर्क के प्रति अपना मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो कहीं ना कहीं जो गॉड होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, जो कायनात को बनाने वाले होते हैं, वो ऐसे कवानीन बनाते हैं जो कवानीन फिट हो, दुरुस्त हो। क्योंकि भाई जो आदमी जिस चीज को बनाया हो, जैसे कोई इंजीनियर किसी चीज को बनाया, तो वो इंजीनियर उस चीज के बारे में बखूबी जानता है कि भाई इसका कैसे प्रयोग करना है। क्योंकि गॉड ने इंसानों को बनाया, तो वो जानता है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या चीज है, क्या नहीं। तो वो जानते हैं कि भाई मेन जो है वो फोकस्ड है, मोर फोकस्ड है।
तो कहीं ना कहीं उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किप होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ वर्ड, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई उसको बच्चे का टेंशन नहीं है, उसको बच्चे पालने का टेंशन नहीं है, उसको दूध पिलाने का टेंशन नहीं है, उसको कमाने का टेंशन है ना साहब, उसको कमाने का टेंशन है। सबसे एक मिनट सबसे बड़ा तो टेंशन वही है कि कमाना है, घर का खर्चा चलाना है। इससे बड़ा टेंशन आप क्या हो सकता है एक मर्द के लिए? वो कमाने के टेंशन में वो भी भूल सकता है। अब्दुल साहब, घर के कमाने से अक्ल कहाँ कम हो जाती है, ये बता। घर के काम करने से अक्ल कहाँ कम हो जाती है? घर के काम करने से अकल कैसे कम हो जाती है वो पूछ रहे आपसे। मैंने कहा अकल कम हो जाती है? मैंने कहा मोहम्मद साहब ने कहा है। आप मानते हैं ना, ये बात तो आप मानते हैं कि शुरू से लेकर आज तक वोमेन के साथ इनजस्टिस होता है, मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर कोई चीज इन्हांस कर रही है तो इसमें भाई दिक्कत क्या है? आप तो मान रहे हैं ना, कोई इन्हांस कर रही है ना उसके मतलब उसके हक को, उसके राइट्स को, उसके बातों को ज्यादा स्ट्रिक्टली और मजबूती फर्म तरीके से अपना रखने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? समझो क्या इनहेंस करिए, भाई क्या शलवार बनाते हैं बातों के लिए, क्या जरूरत है इस शलवार बनाने के लिए? आप सच क्यों नहीं बोलते कि गलत कहा है? क्यों नहीं बोलते? चले मैं सच बोल देता हूँ। सुने पहले साहिल साहब, हाँ, आप वो हदीस खोले और मैं जो सच है वो बता देता हूँ ताकि ये बात खत्म करें। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे सुने, आप फिर अपना जो हमको मतलब हमसे बात कंप्लीट किया, जो बात बोलना मेरा अपना जो मेरा अपना ये। हाँ भाई बोलिए। एक मिनट एबीसी जी, पहले तो स्क्रीन पे आपको एक आर्टिकल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो उस पे क्या लिखा है? डिकेड्स ऑफ रिसर्च शो unequivocally that men and women are equal in general intelligence IQ। ठीक है। हाँ, तो आप इस चीज को देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी वेरिएशन है अलग अलग रिसर्चेज में। ठीक है, आपको क्या वेरिएशन है? आप वेरिएशन ये देखिए कि 10 साल, जैसे एक स्टडी में देख रहा था, आपको रेफरेंस दे दूंगा बाद में अगर चाहूँ तो एक स्टडी देख रहा था, उसमें 10 साल तक में देखा गया कि 99% IQ एक मेल का रहता है, एक मतलब मेल का रहता है 10 साल की उम्र में, और 100+ IQ रहता है वुमेन का। ओके, जैसे 16 साल को पहुंचता है बच्चा, तो फिर यहाँ पे वेरिएशन लिया जाता है कि भाई जो वुमेन है उसका 99 हो जाता है और जो मेल है उसका 100 क्रॉस कर जाता है। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन, क्या इसके बिना पे हम बोल दें कि दोनों इंटेलिजेंट नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई एक मापदंड नहीं बोल सकते ना इंटेलिजेंट। मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इंटेलिजेंट नहीं है या कम इंटेलिजेंट है। किसी को किसी पे बढ़तरी। एक मिनट सुनिए मेरी बात भाई, पहले आप थोड़ा खामोश हो जाइए जब मैं बोलूं। आप जब बोलते हो तो मैं सुनता हूँ, बाकी सब भी सुनते हैं। आप जैसे आपने खुद माना इस चीज को कि हम ये बात नहीं बोल सकते कि किसी का इंटेलिजेंस किसी से कम है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब ने क्यों कहा ये कम इंटेलिजेंट है? कहाँ कहा? चलिए हदीस लेके आइए, हदीस लाइए। ठीक है, दिखाइए। हदीस पे भी आ जाते हैं, आप पढ़ लीजिए भाई। हाँ, इसमें जो हदीस में जो अरबी है उसके अंदर आप ये देखिएगा, और अरबी लाइए, इसका अरबी। ठीक है, अरबी मैं पढ़ देता हूँ कि वो नहीं में नहीं है उनके पास। आप ये कर रहे हैं, चलिए आप उर्दू पढ़ रहे हैं ना, हम इसका अरबी बता देते हैं। अरबी है फदली का मिन नुकसानी। ठीक है, नुकसानी अक्लिहा अलैसा इदा हादत लम तुसल्ला वलम तसुम, यही है अरबी इसका आखिरी लास्ट सेकंड लाइन का। तो इसमें जो नुकसान है, नुकसान नहीं, उससे पहले जहाँ इंटेलिजेंस की बात कही गई है वो बताइए ना आप। हाँ, वही इंटेलिजेंस ही इसका मतलब ये है। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि मतलब हाँ, तो वही आप बताना चाह रहे थे कि इसमें जो आप जो हदीस का रेफरेंस दिखा रहे हैं, डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस, इसका मतलब निकाला नुकसान का। ठीक है, हाँ, बट ये एक गलत ट्रांसलेशन है। आप सही ट्रांसलेशन क्या है वो बताइए। इसका सही ट्रांसलेशन है रिडक्शन, नुकसान का रिडक्शन। उसका वजह बता रहे हैं, उसका वजह यह है कि कुरान के। अच्छा, रिडक्शन बोलने से नहीं, अरे भाई वो आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूँ जहाँ से आप ले रहे हो। ठीक है, वो आर्टिकल, वो रिडक्शन ये मैंने पढ़ लिया है वो आर्टिकल। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिडक्शन इन इंटेलिजेंस और डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस में क्या फर्क है।
हाँ बता देते हैं। डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस मतलब भाई इंटेलिजेंस की कमी, मतलब उसका एक इनहेरिट किया हुआ ऐसा चीज कि मतलब वो इंटेलिजेंस कम ही हो रहा है औरत में। हाँ, और रिडक्शन, हाँ, रिडक्शन मतलब आपको हम बता रहे हैं, मतलब इस्लाम में मर्दों को कोई चीज को ऑब्लिगेटरी किया गया, लेकिन औरतों को सर बहुत चीजों को obligatory नहीं किया गया। रिडक्शन इन इंटेलिजेंस का आप मतलब बताइए। आपको हम बता रहे हैं दोनों में कहाँ अंतर है, रिडक्शन और डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस में। आपको इसी चीज का बता रहे हैं कि इस्लाम में औरतों के लिए बहुत चीजों को ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, कमाने का, नान नफ्के का जो जिम्मेदारी है वो मर्दों को दिया गया। क्या औरतों को नहीं दिया गया? नो, उस पर ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। जैसे हजरत खदीजा, आपको शुरू से मैं स्ट्रीम सुन रहा हूँ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बिजनेस करती थी, है ना, बाकी नहीं करती थी, तो ऑब्लिगेटरी नहीं था। हाँ, बट मैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो कमाकर औरतों को दे। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस सब में इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप डार्विन्स थ्योरी पढ़िएगा, 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें एक वर्ड है यूज एंड मिसयूज के वजह से कोई भी चीज का मतलब डेवलपमेंट और हो जाता है, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं इन सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण, मान लीजिए अगर कोई औरत है वो नहीं इस सब में पार्टिसिपेट कर रही है, ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है, जुडिशियरी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि भाई उसका रिडक्शन हो जाए माइंड का डेवलपमेंट। ये कहाँ से आपको मालूम पड़ा? कहाँ से मालूम पड़ा आपको? हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, आप इनसे अग्री करते हो क्या? यस, बताइए। हाँ, नहीं। डार्विन्स थ्योरी ये बोल रहे डॉक्टर साहब, डार्विन्स थ्योरी जो है वो एक वो मतलब सम जनरेशंस में उसके लिए जो है हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स ऑफ इयर्स में जो है वो चेंजेस पैदा होते हैं। नहीं, उसमें जो है ना यूज एंड डिसयूज थ्योरी बोलते हैं उसको, जो डार्विन ने प्रपोज किया था। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, बहुत माफी चाहूंगा आपसे, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पहली बात तो मानते हैं क्या, जो डार्विन का नाम ले रहे थे? सही बात। साहिल भाई, आप लाइन पे आ रहे हैं, मैं आपका रेफरेंस इसलिए डार्विन पे दे रहा था ताकि आप उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, अरे आप तो नहीं करते हो ना सर। ठीक है, हम चलिए हम ये आप ये बताइए, आप अपना एग्जाम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल कीजिए। राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आप लेफ्ट हैंड से कंफर्टेबली क्यों नहीं लिख पाते? बिकॉज वो आप वो यूज नहीं करते, समझ रहे हैं। आप राइट हैंड इतना एक्सपर्ट क्यों हो जाते? यूज करने से एक्सपर्ट हो जाता है। रॉन्ग है डॉक्टर साहब। एक मिनट सर, डॉक्टर साहब से सही जवाब ले लीजिए। डॉक्टर साहब बोलिए। नहीं, उसका ये एक सेंटर होता है पर्टिकुलरली, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड टेम्पोरल लोब में, जो हम लोग राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं ना, वो सेंटर जो है अगर लेफ्ट साइड है तो आदमी राइट हैंडेड होता है, अगर वो सेक्टर जो है राइट साइड है तो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्री आप अलग मतलब बता रहे थे सर। लेकिन मेरा क्लेम ये नहीं था भाई डॉक्टर साहब, मेरा ये क्लेम ये नहीं था। मेरा क्लेम ये था कि अगर किसी बच्चा अगर पैदा होता है, अगर उसको लिखना पढ़ाया नहीं सिखाया जाए तो वो ABCD अच्छे से नहीं लिख सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर राइट हैंड का अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं करेगा तो वो अच्छे से नहीं लिख पाएगा। डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं, जो सिचुएशन वो डिफरेंट है। ये जो है लर्निंग है, आप जो लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं, जो बच्चे को जो है डेवलपमेंट में जो है आप सिखाते हैं तो वो सीखता जाता है, वो चीज अलग है। ये लेफ्ट और राइट का चीज अलग है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बंदा माइंड का इस्तेमाल नहीं करे तो क्या उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या शार्प थिंकिंग डेवलप होगा? इंटेलेक्चुअलिज्म कैसे डेवलप होता है? माइंड का यूज करके ना, आप मेंटल। अरे सर ये सेम चीज, लेकिन एक मिनट सर, ये दोनों चीज जो है वो दोनों पे एप्लीकेबल है ना, जो भी आप बोलते हो। यहाँ जो फीमेल को जो सिंगल आउट किया गया है कम इंटेलिजेंस बता के, प्रॉब्लम एतराज उस पे। आप जितने भी एग्जांपल दे रहे हो ना, वो सबके साथ होता है, मर्द के साथ भी होता है, औरत के साथ भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे वही चीज कहा गया था, इन जनरल आपको कहाँ रिडक्शन का वो जो नुकसान का जो रिडक्शन मतलब निकाला गया, वो उन औरतों के लिए निकाला गया जो लोग अपना मतलब इस ऑब्लिगेटरी चीज में अपना मतलब घर ही का काम करते हैं, ज्यादा वो मतलब इधर उधर दिमाग नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी इन जनरल क्यों कहा गया है? नहीं एक मिनट भाई, इन जनरल क्यों मोहम्मद साहब ने क्या औरतों को कहा? इन जनरल तो नहीं, इन जनरल देखिए, आप हदीस में स्पेसिफिक बताया गया है क्या? नहीं, आप यह देख, कहाँ से पता चलता है आपको मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे इसमें, एक मिनट, हम हदीस खोले हुए, आप हदीस हटा दिए ना। जैसे हाँ,
इज नॉट द टेस्टिमनी ऑफ ए मैन वोमेन लाइक हाफ ऑफ ए मैन। मतलब कहा गया कि भाई क्या तुम्हारा जो अधिकार है वो आधा नहीं है मैन से, इसलिए उसको कहा गया कि भाई तुम्हारा 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 मतलब रिडक्शन इन माइंड है। ठीक है, एग्री करते हैं इसी में? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि रिडक्शन इन माइंड क्यों कहा गया है। हाँ, इसलिए कहा गया। और उसके आगे ये भी कहा गया, वो औरत खुद पूछी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रिडक्शन। तो उन्होंने फिर कहा था ना, मतलब इज नॉट द टेस्टिमनी ऑफ ए वुमन लाइक हाफ ऑफ ए मैन, क्या मैन और वुमन का आधा अधिकार जो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है, ये नहीं है, ये चीज बताया। तो ये चीज बताने का मतलब ये है कि भाई मैन को जिम्मेदारी है घर संभालने का, नान नफे संभालने का, वुमेन अरे कहाँ है ये? अरे भाई ये हदीस में उसकी वजह ये थोड़ी ना बताई गई है। और घर का काम करने से इंटेलिजेंस कम हो जाता है, किसने आपको बताया भाई? डॉक्टर साहब है हमारे साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहा। मैं कहा कि भाई अगर आप बाहर का काम करते हैं, मतलब ज्यादा दिमाग पे एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उससे आपका डेवलप होता है माइंड। ये तो लेकिन बाय डिफॉल्ट एक मिनट भाई, बाय डिफॉल्ट औरतों की मेमोरी जो है वो इंटेलिजेंस उसका कम होता है। ये कहाँ से लेके आ रहे हो आप? वो पूछे। मेरा एक सवाल है, औरत जो है जो आदमी से ज्यादा काम करती हैं, माइंड जो है आदमी से ज्यादा चलता है, वो कितने काम संभालती हैं? वो सुनिए, काम भी करती हैं, बच्चों की तरबियत भी ज्यादा करके माँ के जरिए ही होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? और कि आप अगर कोई गांव जाए, आपको तो, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में देखिए कि कितना वर्क करती है कोई भी वुमन, बहुत वर्क करती है, अपना घर खेत बाड़ी संभालना होता है। जी। तो कहीं ना कहीं आप एक हार्ड वर्क कर रही है ना, स्मार्ट वर्क तो नहीं कर रही। आप शहर से कमा के जा रहे हैं गाँव, तो दोनों के इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप डिसीजन लीजिएगा, दैट विल बी डिफरेंट, वो डिसीजन लेगी, दैट विल बी डिफरेंट। इस चीज को समझिए। अच्छा, घर के किसान संभालने में, अच्छा, जो इंसान, जो आदमी जो है वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है, कई सारे मर्द है जो स्मार्ट वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क करते, तो इसके हिसाब से वो भी इंटेलिजेंस उनकी कम हो गई, कम हुई कि नहीं हुई भाई? बहुत सारे मर्द है जो हार्ड वर्क करते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ एक मिनट अब्दुल्ला जी, इनके एग्जाम्पल से ही जाते हैं ना। बहुत सारे मर्द जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते, तो उनकी इंटेलिजेंस तो कम है उनकी। तो ये औरतों को क्यों सिंगल आउट किया है? मैं बार बार 1000 बार ये चीज पूछ चुका हूँ, क्योंकि आप जो भी एग्जांपल दोगे ना उसमें मर्द भी आ जाएंगे और औरत भी आ जाएंगे। ठीक है, बताइए। ये इम्पॉसिबल है प्रूव करना कि इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। इम्पॉसिबल है, और वो मर्द तो ये कोशिश करे। जी, मैं फेसबुक में अभी देख रहा था कि एक ही घर से जो है 5 बहनें आईएएस ऑफिसर्स है राजस्थान में, 5 बहनें। आज ही दिया हुआ है, पता नहीं आज का न्यूज है वो शायद या कुछ। डॉक्टर साहब, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आज के हिसाब से तो मोहम्मद साहब की ये सब बातें एकदम आउटडेटेड है, मैच खाती नहीं बिल्कुल। आप इस चीज को देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई औरत कम इंटेलिजेंट है, कम इंटेलेक्चुअल है। आपने कहे, आपके मोहम्मद साहब ने कहा है, उससे दिक्कत है, आपसे दिक्कत नहीं है। यही तो प्रूफ भी कर रहा हूँ कि नहीं कहा है। अरे भाई, आपके सामने हदीस है, आपने उसका चलो माना रिडक्शन ले लिया, हम भी रिडक्शन पकड़ लिया आपकी बात पे, तो रिडक्शन भी वही होता है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद मानते कि औरत में कमी है, तो आप, एक हदीस है, आप इस चीज को देखिए। क्या हदीस है? तो फिर क्यों 2 औरत एक मर्द के बराबर है गवाही में? अभी ये अगर उसने नहीं कहा है, ये आयत को सही पेश करने के लिए अल्लाह को बुखारी की, एक मिनट उनको बोलने दो, बोलो भाई। सही बुखारी की 2731, ठीक है, क्या है जिसके अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद पिछले पौने। एक मिनट मोमिन भाई, एक मिनट, ये हमारे मसूद भाई कुछ कह रहे, बोलो मसूद। इतना डिस्कशन सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि ये आयत को सही प्रूव करने के लिए अल्लाह को अलग किस्म की औरतें बनानी पड़ेगी और जमीन पे भेजनी पड़ेगी। हो सकता है। चलो मोमिन भाई बताओ, अभी क्या बोल रहे हो? कुछ आप हदीस को लेके कुछ बोल रहे थे आप। अरे साहिल साहब, बड़ी गुस्सा आता है मुझे। हाँ, किस बात? बोलने तो दो ही नहीं रहे, बोलने तो दो, कोई भाई साहब कोई तो बोलने दो। अरे मोबिन भाई, आपकी बारी, अभी आप ही बोलो यार।
बोलो बोलो। तो मुझे बोलने दो प्लीज, वो हदीस को खोलो। हाँ, हदीस को खोलो अब्दुल्ला जी, खोल लेंगे आज हमने पूरी खोल दी है उस हदीस को। आज अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मेडिकली मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मगर इसमें नॉलेज नहीं है मेरे को। नहीं नहीं सर, आपकी एडवाइस जो है वो काफी काम आई ना हमारे भी। वो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लेके घुमा रहा था, तो इस्लामिक आपने पटक से पकड़ लिया उसको। एजुकेशन उतना ठीक नहीं है। असल बात जी। ये है कि ये हमारे मुसलमान भाई जो है ये इधर का भी है और उधर का भी होना चाहता है। असल में डॉक्टर साहब जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ ना, मैं एक इंजीनियर बराबर। मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ, मगर ये मुसलमान जो है ये मौलवी भी है, साइंटिस्ट भी है। करता है। हाँ अच्छा अच्छा, वैसे वो डार्विन को रिजेक्ट ही करते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें सूट करा वो डार्विन का एग्जांपल। इसके लिए तो मैंने अब्दुल्ला जी, इसके लिए तो उसको पकड़ लिया ना उधर कि तो अपना वो एक अपना एबीजी एक कहावत है ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, ये मुनाजरे में ये लोग जब सुन्नी देवबंदियों का मुनाजरा होता है तब ये बात बहुत बोलते हैं लोग, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो वैसा इनका था। ऐसा देखे तो डार्विन थियरी को, इवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए जाना पड़ रहा है बेचारों को डार्विन के पास। बस असल में इन लोगों ने वही अकीदत के चश्मे लगाए हैं ना, सिर्फ उसमें दिखाई देती है इनको। आपके सामने हदीस है, उर्दू में आपको पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है? और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेडी जो है उनका जो सबर कितना होता है, आदमी तो कुछ भी नहीं उसके सामने। इंसान को जो पेन जो हम लोग इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, दर्द, आपको मालूम है दर्द कितना मुश्किल होता है इंसान के लिए बर्दाश्त करना। दर्द पेन का जो मेजरमेंट का जो टूल है वो है डॉल, जैसे कि सेंटीमीटर और केजीस वगैरह हम लोग मेजर करते हैं ना, तो पेन को मेजर करने का जो है वो डॉल है। तो मैक्सिमम जो इंसान को कैलकुलेट किया किसका जो है मैक्सिमम होता है, तो दो चीजों में इंसान को जो है मैक्सिमम पेन होता है। एक है जो नाखून जो है ना, नाखून को पकड़ के खींचते हैं, हाँ, तो वो मैक्सिमम पेन होता है इंसान को। दूसरी जो चीज है वो है डिलीवरी के टाइम पे, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी मैक्सिमम पेन होता है, जो इंसान की बर्दाश्त के जो है मैक्सिमम जो जितना पेन होता है वो डिलीवरी के टाइम पे होता है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेडी के पास कितना सब्र है और वो कितने स्ट्रांग है, both mentally and also physically. She is very strong actually. करेक्ट, सही बात है आपकी। हाँ मोमिन भाई, कंटिन्यू करिए आप। हदीस को खोले ना, वो क्या उर्दू इंग्लिश दिखा रहे हैं, उर्दू दिखा। हाँ हेलो, हाँ मोमिन भाई, आपको क्या उर्दू? अरे सर आप उर्दू खोल लेना, क्या इंग्लिश दिखा रहे हैं? अच्छा, ये उर्दू में क्या होना भाई, हमारे मोमिन भाई की रिक्वेस्ट है। मोमिनून भाई बाबा उर्दू। देखिए इसमें सबसे पहले यह बात हमको नजदीक अभी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और शांति से आप इस बात को समझिएगा। शांति को समझते हैं ना पठान भाई, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल्ली ना, जो भी। देखिए इसमें, देखिए इसमें ये बात पता चल रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अधा के लिए या ईद उल फित्र के लिए कहाँ जा रहे थे? ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे। पहला हमें यह मिला। दूसरा हमें यह देखने को मिलता है कि वहां पे औरतों की जमात थी। जमात मीन्स मतलब बहुत लोग, बहुत सारी औरतें थी। इससे यह भी साबित होता है कि ईदगाह में औरतें जा सकती हैं। हालांकि हनफी के नजदीक यह नहीं है, लेकिन फिर भी इससे यह पता चलता है। खैर, अच्छा, तीसरी बात इसमें यह दिखाई देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जहन्नम के बारे में दिखा रहे होते हैं, कि कहते हैं कि तुम सदका दो और तुम ये करो क्योंकि तुमको मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। ठीक है, इस हदीस से 3 पॉइंट पता चल गए। अब पॉइंट लेते चलिएगा। ठीक है, रिमाइंड करवाता हूँ, मुझे मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, चौथी चीज इसमें यह पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे उनको कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, रसूल फरमाया तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अकल और दीन में नाकिस बता रहे। ठीक है, चले आगे बढ़े। 4 पॉइंट हो गए मेरे, अब आगे बढ़े। पांचवा पॉइंट, थोड़ा नीचे रखो। हाँ, पांचवा पॉइंट इसमें यह फरमाते कि जो औरतें होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, रसूलुल्लाह हम कैसे कमाकल और ये सब हुए। तो देखिए उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ध्यान से सुनिए, ये मेरा 5वां पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरतें को गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, आधी नहीं है। इससे 5 पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट देते हैं। उन्होंने कहा जी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसी यही कि अकल का नुकसान। अच्छा, अकल का नुकसान इससे 5 पॉइंट से पता चलता है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा हो तो नमाज पढ़ सकती है और ना रोजे रख सकती है? औरतों को यह औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान। ठीक है, इसमें मुझे हमें जो कैलकुलेशन मिला वो 7 मैंने आपके पास रख दिया। ठीक है, 7 पॉइंट। ठीक है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ। तो देखें, इसमें सबसे पहले बात क्या थी कि इससे यह साबित होता है कि सबसे पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे थे, वहां पे औरतें की जमात थी, तो फिर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम का खौफ दिलाया। ठीक है, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकिस उन्हें बताया। फिर जब उन औरतों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गवाही निस्फ नहीं है। फिर उसके बाद जो लास्ट में फरमाया कि क्या हाजा जो होती है तो तुम्हारी नमाज नहीं नमाज नहीं मतलब फर्ज नहीं ना होता नमाज, तो इससे दीन से नुकसान नहीं है। तो इस हदीस में यह साफ साफ दिख रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कम अक्ल बता रहे हैं। लेकिन सुने मेरे पहली बात, कम अक्ल बता रहे हैं या उनको बताए नुकसान। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो सा गौर करने वाली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यह बता रहे हैं कि तुम्हारी गवाही बमुकाबले मर्द के निस्फ। तो यहाँ पे अक्ल का नुकसान किससे मिल रहा है? गवाही से। ठीक है, मैं हदीस से ही बात कर रहा हूँ, मैं अलग से नहीं बात करूंगा। हदीस में क्या है कि तुम्हारी मुकाबले मर्द तुम्हारी गवाही निस्फ है, तो यहाँ अक्ल की नुकसान किससे बताई जा रही है? मर्द की गवाही से। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम चूंकि हैजा हो जाती है तो तुम पे ये मतलब इसके आगे एक और हदीस होता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हैजा हो जाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि अल्लाह की तरफ से उसको कुछ मना कर देते हैं। ठीक, हज की तरफ जा रही थी, ये आगे है। यहाँ पे ये चीज दिख जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्ल का नुकसान भी बताया, अब प्लस दीन का नुकसान, इसलिए हैजा हो जाती है तुम पे नमाज फर्ज नहीं होता, दीन का नुकसान हो गया। तो अब हम यहाँ पे यह देख सकते हैं कि इस हदीस में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी माफ कीजिएगा, औरतों ने कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अक्ल में कमजोर क्यों है या अक्ल में कमी क्यों, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे जोड़ रहे हैं? निस्फ से, यानी कि औरतों और मर्दों की गवाही के निस्फ से। ये हदीस में, ठीक है ना ये हदीस? अच्छा, कुरान में आता है कि एक मर्द 2 औरतों के बराबर है। ठीक है, ये आता है ना कुरान में। अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कुरान कि इस तफसीर में यह हदीस बोली। देख सकते बराबर, ठीक है, ठीक, सुन रहे ना मेरी बात? सुनिए जी जी, हाँ। इस हदीस को हमको देखने से यही निकलता है, एक जो कि मैं निकालना चाहूंगा वो यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों को कम अक्ल बताते हुए यह बता रहे हैं कि तुम्हारी गवाही, तुम कम अक्ल इसलिए हो कि तुम्हारी गवाही निस्फ है। ठीक है, ये बात साबित हो गई कि नहीं हो गई? हाँ ना, आगे बताइए ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए कुरान में आता है कि मतलब जो औरतें की गवाही वो निस्फ है, 2 मर्द मतलब एक मर्द 2 औरतें बराबर। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो औरतों की गवाही इस्लाम में 2 रखी गई है और मर्द की 1 रखी गई है। ऐसा नहीं है, बल्कि कई जगहों पे औरतों को घर के तरफ रखे गए और जो मर्द को है वो बाहर मतलब बताया गया। जंग के दौरान भी ये होता था। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि इस हदीस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यह बता देते हैं कि औरतों की जो कम अक्ल इसलिए है क्योंकि वो गवाही मतलब निस्फ है, और दूसरी बात यह है कि उनकी नुकसान दीन में इसलिए है क्योंकि वो लोग हैज़ में नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अब चाहे आप जितने भी आर्गू उठा ले, लेकिन इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अक्ल उन्हें जोड़ा है। ठीक है, इससे पूरी हदीस से यह बात साबित है। ये पूरी हदीस से अगर ये सच्ची हदीस है, चूंकि मैंने इसका तहकीकात नहीं किया, लेकिन अगर सच्ची हदीस है तो ये बिल्कुल सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कम अक्ल बताया है, लेकिन किस सूरत में बताया है? क्योंकि उसकी गवाही निस्फ है, यानी आदमी ठीक है, आप मान रहे वो बड़ी बात है। अब आप तहकीक वो उसकी हदीस की सनद पे जो भी करना है मतन पे आप कर लीजिएगा, लेकिन हमारे दूसरे मोमिन भाई लोग नहीं मान रहे थे कि उन्होंने कम अकल कहा है, या वो ये मान रहे थे, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में औरत कम अकल होती है, जो कि मैं बोलता हूं कि बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है औरत के लिए।
यानी जो महिला है उसके लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। एक जनरली कह देना कि जो महिला है उसकी अकल कम है, ये डिसरिस्पेक्ट है। जी हाँ, वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है। यूपीसी भाई वापस मुझे आ लगता गए। है कि यहाँ पे एक इंसाफ किया गया है मेरे ख्याल अनुसार, ईमान के अनुसार। हाँ ठीक है, बताइए, आप फटाफट बताइए, आपको बहुत टाइम असल में हम लोग ने दे दिया है। हाँ हाँ देते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस्लाम औरत को कंसिडर करता कम अकल, तो जो आपको हदीस का जो रेफरेंस दे रहा था, सही बुखारी 2731, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑर्डर मिला कि गेट अप, उठो एंड ऑफर योर सेक्रीफाइस, कुर्बानी करो, देन शेव योर हेयर, और अपने बालों को शेव करो। ठीक है, तो भाई अरे हजरत, आप वो जो आर्टिकल पढ़ के आके ये सब चीज बता रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पढ़ चुका हूँ। आप इधर उनकी जो वाइफ है, नहीं उनकी वाइफ, वो जो सहाबा को कहे वो उन्होंने किया नहीं, उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास गए, वाइफ ने बोला एक काम करो, अपना आप खुद पहले करो उसके बाद जाओ, तो वो लोग मानेंगे। यही हदीस बता रहे हो ना आप? एक आर्टिकल पढ़ के आप डिफेंड करने आ रहे हो सर। आप यही समझना था मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, कि कहाँ औरत को अहमियत दिया। इतना बड़ा मशवरा सहाबा के लिए मशवरा औरत से दिया जा रहा है, कहाँ इंटेलिजेंस कम माना जा रहा है। क्यों भी बोला जा रहा है? अरे माना जा रहा है तो बोला नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। अब तक आप ये बात साबित करने की चक्कर में थे कि वाकई में औरत की अकल कम होती है, ठीक है। अब आप एक दूसरा ये वो फेंक रहे हो, यानी क्या बोलेंगे उसको, आप दूसरी एक चीज डाल रहे हो कि नहीं इंटेलिजेंस माना गया है, इसके लिए उनकी बात को माना गया। अरे दोनों कॉन्ट्रेडिक्शन है। अगर इंटेलिजेंट मानते तो नहीं, एक मिनट भाई, अगर इंटेलिजेंट माने तो इधर बोले क्यों नबी साहब ने, उसका जवाब दीजिए। हाँ, तो वही मोमिनुन साहब में जो भी पूरा हदीस को दोबारा से एबीसी जी, आपके उस हदीस को बताने से कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट की है, ये कह के कि उनकी अकल कम है। नहीं, उसमें अकल कम नहीं कहा गया है, रिडक्शन इन इंटेलिजेंस कहा गया है। अरे सर, और उसका रिडक्शन इन इंटेलिजेंस का भी वही मतलब होता है कि नॉर्मल इंटेलिजेंस से कम, और वो इनहेरिटेड नहीं है। आप समझिए कि इस्लाम इनहेरिटेड, अरे इनहेरिटेड मैं बोल रहा हूँ, इनहेरिटेड हो या विदाउट इनहेरिटेड हो, इंटेलिजेंस कम कहने की जरूरत क्या थी जनरली औरतों को, महिलाओं को? आप लोगों को क्यों गलत नहीं लगता? मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि डिफेंड करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते हो आप गलत चीज की। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो औरतें जो थी वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि हम कैसे कम अकल है, उसमें लिखा है ना कैसे हम मतलब कम रिडक्शन नॉलेज है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा निस्फ हिस्सा है मर्द के मुकाबले। यहाँ ये अच्छा ये बताइए कि निस्फ हिस्सा क्यों है? इस्लाम ने क्यों रखा निस्फ हिस्सा औरतों को और एक हिस्सा मर्दों को, क्यों रखा? इसका वजह आप क्या समझे? बताइए ना, भूल जाती है, आयत में है ना वो। नहीं, निस्फ हिस्सा इस्लाम में औरतों को, जैसे एक 2 प्रॉपर्टी और 1 प्रॉपर्टी का जो रेशियो भाई गवाही की बात हो रही है इधर, प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जटा मादच्चोत। हाँ, हदीस आप पढ़ो जरा, गवाही की बात हो रही है। हाँ, तो गवाही का जो कुरान में आया है ना, भूल जाती है, तो फिर वो फिर से इंटेलिजेंस पे आ जाएगी बात, क्योंकि भूलता तो मर्द भी है। यहाँ सिंगल और देखो अपने एबीसी जी, प्रॉब्लम ये है ना कि इस्लाम ने हर जगह पे जो महिला है उसको सिंगल आउट किया है। कम अकल होती है, जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। सुनिए मेरी बात भाई, सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इस्लाम ने हर जगह पे महिलाओं को सिंगल आउट किया है कि ये इनकी इंटेलिजेंस कम है, ये जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, और इनको आप जो है अगर ये रेबिलियन हो तो इसको आप मारो। अगर वो अगर आपकी बीवी जो है वो अगर डिलीवरी का वक्त उसका नजदीक है और उसका शौहर उससे फायदा उठाना चाहता है तो वो मना नहीं कर सकती है इंटरकोर्स के लिए। हर जगह पे दबाया गया है। आप क्या चीज को, किस चीज का डिफेंड करने के लिए आए हो? तो आपको मैंने इसका पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया क्यों 2 औरत की गवाही और एक मर्द की गवाही। तो उसमें जो आखिरी आयत था उसमें साफ किया था ताकि एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको रिमाइंड करवाए। और मैंने ये भी बताया ना भाई, आपका जो आपने जो ये दिया है ना उस पर क्लैरिफिकेशन, वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि भूलना तो मर्द भी भूलता है, सिर्फ औरत थोड़ी ना भूलती है। मर्द भूलता है, लेकिन इस्लामिक कंसेप्ट में जो
कमाने का हाँ। जिम्मेदारी है वो मर्द को है, हाँ। औरत को नहीं है। औरत तो क्या हुआ? ऑप्शन है। अरे उल्टा, और मर्द जो है उसका ज्यादा पॉसिबिलिटी के भूल जाए, कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो जाए कि वो भूल सकता है, उसमें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर साहब नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, हाँ सही बात है, सही बात है। एक मर्द नहीं, तो नहीं। है, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो कमाने में इतना बिजी हो जाएगा, इतना उस चीज के पीछे पड़ जाएगा, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है उधर मर्द के भूलने की। लेकिन ये चीज तो समझिए कि किसी भी कमाने में एक इंटेलेक्चुअलिज्म इस्तेमाल होता है, स्मार्ट वर्क इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं उससे ब्रेन डेवलप होता है। हर मोमिन, हर आदमी, सुनिए मेरी बात, हर आदमी जो है ना वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है ना, हार्ड वर्क करने वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन जब 90% करे तो फिर उसको ओवरऑल माना जाता है ना मेरे भाई। इनफैक्ट स्मार्ट वर्क कम लोग करते हैं, हार्ड वर्क वाले लोग की गिनती ज्यादा है दुनिया में। आप हिंदुस्तान में देख लिए, हार्ड वर्कर लोग ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। मेहनत वाला काम ज्यादा करते हैं, तो क्या वो सब कम इंटेलिजेंट हो गए? नान नफ्ते का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, मेरे घर में एक बात बताइए, आप लेबर है, जो भी मजदूर जो काम करते हैं जिसको आप हार्डवर्क बोल रहे हैं, कभी उससे आप जीत के दिखा दीजिए, कभी पैसा के मुकाबले में इसमें होता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ मैं भी, अरे सर मैं भी वही कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क करने से या ये करने से अक्ल में उसके फर्क अपन नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही अगर एक औरत घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, साथ में जॉब भी कर रही है, तो ये नहीं कह सकते हम कि उसकी अकल जो है कमजोर है। भाई कितना चांस दे हम आपको, एक ही बात आप रिपीट करते रहोगे तो आपकी बात साबित नहीं होगी सर। अब्दुल साहब प्लीज आप वो हदीस का रेफरेंस दे सकते हैं, किस हदीस 2721? नहीं, वो टॉपिक से हटके है मोमिनुल भाई, अभी क्या वक्त बहुत जाया हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ किस कौन सी हदीस है, कृपया बताएं। 2731। तो 2700, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अपने एबीसी भाई आपका शुक्रिया, आप आए, और थोड़ा आप नहीं जो है ना एक मिनट, लास्ट वर्ड फिर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आज आप अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि बच्चे को संभालने की, दूध पिलाने की, और जो सोसाइटी की जो जिम्मेदारी होती है वो मर्द को अलग है, औरत को अलग है। औरत के लिए ही है दूध पिलाना, ये सब वो सब करना, जो कि एक बहुत आज की तारीख में, एक मिनट, आज की तारीख में सुनिए मेरी बात, आप जो बोल रहे हो ना फिर से इनवैलिड पॉइंट बोल रहे हो। आज की तारीख में और इससे पहले भी औरत जो है ना दूध भी पिलाती है, उसके बाद घर का काम भी करती है, उसके बाद जॉब भी करती है, कई औरतें बिजनेस करती है, कई औरतें डॉक्टर है, कई औरतें साइंटिस्ट है, उससे उनकी अकल कम नहीं हो जाती। नहीं, एक मिनट रुको, इससे उनकी अकल कम नहीं हो जाती भाई। आपको ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब ने ये यहाँ पे ये बता के औरतों की डिसरिस्पेक्ट की है, महिलाओं की डिसरेस्पेक्ट नहीं की है, बल्कि उनको और एनहांसमेंट किया। मैं भी आज देखिए, आपकी वही बात शुरू से बोल रहा है। कम अकल कहना, आपको कोई कम अकल कहे आपका इनहेंसमेंट हुआ है? अगर कोई आपको कम अकल कहे तो आपका, तो आप ये बोल दीजिए कि आयशा कम अकल थी, बोल दीजिए। कौन? आयशा जो है, आयशा, खदीजा, ज़ैनब, फातिमा, ये सब कम अकल थी, बोलिए। मैं तो वही बता रहा हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अगर कम अकल समझा जाता तो उनकी इतनी हदीस को कंपाइलेशन नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन आपके मोहम्मद साहब के हिसाब से वो कम अकल ही है भाई, क्योंकि वो भी औरत है। चलिए, आपका शुक्रिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह अगले डिबेट में मुलाकात हो। जी जरूर जरूर, शुक्रिया आपका। Like, comment, and subscribe.